बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, तो वहीं इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के नाम पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कई वादे किए हैं। उन्होंने देश सरकार की आलोचना करते हुए दावा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार 5 साल में देश में नंबर 1 बन जाएगा। महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर नेताओं से लेकर महाराष्ट्र के लोगों में भारी आक्रोश है। वहीं इस बीच मुंबई के शहाद्री गेस्ट हाउस में आज सुबह करीब 8:30 बजे उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। यहां आपको बता दें कि ये बैठक मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर्स को लेकर उठे विवाद पर केंद्रित रही। बैठक में एनसीपी नेता सना मलिक, नवाब मलिक, जिशान सिद्दीकी जैसे तमाम बड़े नेता शामिल हुए। तो वहीं मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि हाल के दिनों में मुस्लिम मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर्स को जबरन हटा रही है सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर इसे भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय और संविधान हत्या दिवस बताया। उन्होंने आपातकाल के खिलाफ लड़ने वालों को सलाम किया, जिनकी सामूहिक लड़ाई ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को लोकतंत्र बहाल करने और चुनाव कराने पर मजबूर किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद विधानसभा को भंग कर नए चुनाव कराने पड़ते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने अखबार में पढ़ा है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन विधानसभा चुनाव नए सिरे से कराने होंगे। उन्हें ऐसा करने दीजिए, उन्हें किसने रोका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जबलपुर में एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश एक समय में अपराधों की तेजी से बढ़ती घटनाओं वाला राज्य था। कांग्रेस के कार्यालय में चुनाव चल रहे हैं। चुनाव क्या हो रहे हैं? वहां महाभारत का दंगल चल रहा है। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर बोलते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता CR केसवन ने मांग की है कि कांग्रेस और राहुल गांधी को तुरंत हमारे देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। CR केसवन ने कहा कि आज जिस दिन इंदिरा गांधी ने फांसीवादी आपातकाल लगाया था, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को तुरंत हमारे देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि DMK और RJD जैसी विपक्षी पार्टियां जो कांग्रेस पार्टी के साथ अवसरवादी गठबंधन में हैं, उन्हें भी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगने के लिए राजी करना चाहिए, मनाना चाहिए और सलाह देनी चाहिए। भाजपा द्वारा आपातकाल के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाने पर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, देश में संविधान सर्वोच्च है और संविधान में हर नागरिक को मौलिक अधिकार प्राप्त है। लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर किसी राजनीतिक लाभ के लिए उन मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो ये एक त्रासदी है और लोकतंत्र की हत्या है। इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए आपातकाल लागू किया था, आज इसका जश्न मनाया जा रहा है। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए मजबूत रोड मैप पेश किया। उन्होंने कहा, विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान हमारी 2170 टीमें देश भर में गईं, 60,000 से अधिक गांव तक पहुंची और 1.45 करोड़ से अधिक किसानों से बातचीत की। संवाद और चर्चा के दौरान कई मुद्दे सामने आए, जैसे कि शोध और विकास किसानों की जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए, किसानों को जमीनी स्तर पर किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनके लिए क्या कानूनी समाधान हो सकते हैं, इस पर चर्चा हुई। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, मंडी संसदीय क्षेत्र में 17,000 से अधिक पोषण किट वितरित किए जा रहे हैं। हम प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत ये काम कर रहे हैं क्योंकि हमारा मानना है कि इससे महिलाएं सशक्त होंगी। इस किट में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं। ये 3 महीने की पोषक किट है। हमने सभी से अनुरोध किया है कि वे अपने आहार में इन पोषक तत्वों को शामिल करें। कुपोषण आज एक बड़ी चुनौती है और इसका सबसे बड़ा कारण जागरूकता की कमी है। पंजाब में भले ही उपचुनाव के नतीजे आ गए हों, लेकिन सियासी पारा हाई है। ऐसे में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने आरोप लगाया है कि आप और भाजपा के बीच गुप्त समझौता हुआ था। उन्होंने दावा किया कि दोनों दल पंजाब और गुजरात में कांग्रेस से डरकर एकजुट हुए। वड़िंग ने कहा कि भाजपा ने अपने वोट आप को हस्तांतरित किए, जिससे कांग्रेस की हार हुई, न कि गुटबाजी से। उन्होंने वोट शेयर के आंकड़ों से इसे स्पष्ट किया।